सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमें जो है प्रीवियस पार्ट पढ़ा था, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे हमने उसके अंदर। आज जो है हम मेथड्स की बात जो कर रहे हैं हम आज वो कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज इंटरेस्ट, ठीक है, परसेंटेज इंटरेस्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परसेंटेज ब्याज, ठीक है। तो परसेंटेज इंटरेस्ट या परसेंटेज ब्याज, इसमें होता क्या है, जब हम परसेंटेज इंटरेस्ट निकालते हैं जो होता है हमारा, तो परसेंटेज इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमें रेट दिया होगा आर इंटू जो हमें टाइम दिया होगा टी, ठीक है। तो आर इंटू टी जो होगा यही हमारा परसेंटेज इंटरेस्ट होगा, ठीक है। परसेंटेज इंटरेस्ट निकालने का इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो है हमारे पास हम निकालेंगे एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो इससे भी जो है हम इसका परसेंटेज इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने एस आई इजिकल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इस पी को अगर मैं क्या करूं, एस आई के अपॉन में लेके जाऊं तो ये होगा हमारा एस आई अपॉन पी आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो अब जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम ये वाला करेंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्मली इसको हम यूज नहीं करेंगे, जहां अगर कभी रिक्वायरमेंट होगी कहीं पर तब यूज कर लेंगे इसको भी हम। तो अभी हमें फॉर्मूले 3 यूज करने हैं नॉर्मली, ठीक है। परसेंटेज इंटरेस्ट का एक आर इंटू टी परसेंट, दूसरा परसेंटेज इंटरेस्ट का एस आई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, तीसरा फॉर्मूला एस आई अपॉन पी आर टी बाई 100, ठीक है। दोनों फॉर्मूले सेम ही है वैसे, तो हमें ये इसके अंदर यूज करने हैं, ठीक है। अब हमें अगर रेट फाइंड करना होगा, ठीक है, तो रेट फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रेट होगा, तो रेट हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर रेट परसेंटेज हम कुछ भी करेंगे, हम हमारा जो परसेंटेज इंटरेस्ट है वो कितना है हमारा आर इंटू टी है, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको डिवाइड किससे कर दूं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं टाइम से, तो टी से टी कट जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास आर परसेंट आ जाएगा। अगर मुझे टी निकालना हो यानी मुझे अगर टाइम निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज इंटरेस्ट को डिवाइड कर दूंगा किससे, आर से। तो आर से आर कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टाइम आ जाएगा इसके अंदर। तो अगर हमें परसेंटेज इंटरेस्ट के को अगर हम आर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास टाइम आ जाता है, और अगर हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आर यानी कि रेट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने हमारा यहाँ पर ये प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपीज हमें, ठीक है। हमें रेट दिया हुआ है यहाँ पर कितना है 10% है, टाइम दिया क्लियर, और हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम परसेंटेज एसआई निकालें, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज एसआई निकालूंगा तो क्या करूंगा, आर इंटू टी करूंगा मैं, ठीक है। आर इंटू टी, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 10 और टी की वैल्यू कितनी है 3, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया हमारे यहाँ पर ये 30% हो गया, ठीक है। अब इस अगर इस 30% को कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन के अंदर 30 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो कितना हो गया हमारा 3 अपॉन 10, ठीक है। अब देखो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, अपॉन में तो 10 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल से इंक्रीज होता है, मतलब अमाउंट की वैल्यू जो होती है प्रिंसिपल से ज्यादा होती है, तो इसमें हम 10 में क्या कर देंगे 3 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 13। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000 इंटू 13, ठीक है, अपॉन 10, 10 इससे कैंसिल आउट, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 1300 रुपीज होगी। तो देखो अमाउंट आएगा हमारा 1300 रुपीज, ठीक है। अब अगर मान लो अमाउंट दिया होता, अगर अमाउंट दिया होता मुझे प्रिंसिपल निकालना होता, तो हम क्या करते, P इक्वल्स टू A इंटू, ठीक है, A हम अमाउंट लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो जो हमारा फ्रैक्शन आता ना, उस फ्रैक्शन को हम क्या कर देते, रिवर्स कर देते। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता तो क्या होता मेरा 10/13। अब देखो अगर मैं A की वैल्यू कितनी रख दूं 1300 रख देता हूँ यहाँ पर, इंटू 10/13, 13 कैंसिल आउट, तो कितना आया मेरे पास 1000 रुपीज आ गया प्रिंसिपल। तो इससे हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं और इससे हम अमाउंट भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हम दिया प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 2000, टाइम दिया है हमारे कितना 5 ईयर, ऐसा दिया 200 रुपीज, हमें क्या निकालना है यहाँ से, रेट निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज ऐसा ही निकालेंगे, यहाँ से हम परसेंटेज ऐसा कैसे निकालेंगे, क्योंकि एसआई दिया है और पी दिया है, आर यहाँ नहीं दिया, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल करेंगे, हम एसआई अपॉन पी इंटू 100, तो परसेंटेज ऐसा यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 0 कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, 2 10 20, तो परसेंटेज ऐसा ही आया हमारे पास यहाँ से कितना 10%, ठीक है। मैंने बताया था आपको अगर रेट निकालना है,
अगर रेट निकालना है, रेट परसेंटेज, तो मैंने कहा था परसेंट एसआई को डिवाइड किससे कर दो, टाइम से, क्योंकि परसेंट एसआई क्या होता है हमारा, परसेंट एसआई होता है हमारा आर इंटू टी अपॉन टी। तो 3 से टी कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सिर्फ आपका आर बचेगा, ठीक है। तो परसेंट एसआई कितना है आपका 10% अपॉन टी, टी कितना है हमारे पास 5 है, तो 5 2 10, तो कितना हो गया हमारा ये 2% हो गया। तो आर की वैल्यू होगी हमारी सीधी 2%, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ इन्होंने दे रखा है कि प्रिंसिपल वैल्यू 1 रुपीज है, टाइम आपके पास 60 ईयर है, एसआई 9 रुपीज है। तो यहाँ भी क्या फाइंड करना है आपको, रेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम देखो सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो हम, एसआई अपॉन पी आर टी बाय 100, ठीक है। तो देखो एसआई की वैल्यू कितनी है 9, पी की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास फाइंड करनी है हमें, टाइम है हमारे पास कितना 60 ईयर अपॉन 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 100, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी आर की, इससे कैंसिल आउट, 3 3 9, 3 2 6, 2 से 10 ऊपर करेंगे 5 आएगा, 5 3 15, तो आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 15% आएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप, ये वही देखो प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और आपके पास टाइम दिया है, सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इस सेम तरीके से हमें यहाँ पर भी यही करना है, ठीक है। तो देखो अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट निकालना है तो मैं सिंपल करूंगा प्रिंसिपल इनटू, ठीक है, यहाँ के लिखूंगा रेट का फ्रैक्शन, तो रेट का फ्रैक्शन कितना आएगा 5% है 9/100, तो ये आ गया 1/20, ठीक है। तो 20 तो अपॉन में रहेगा, लेकिन 20 के साथ में 1 क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 21। पी की वैल्यू कितनी है 550 इंटू 21/20, तो देखो इससे कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा देखो, 55 के हम 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 55 इंटू 2 5 से 10, 1 10 11, तो ये होगा हमारा 5 5 1 1, है ना। तो 11 5 5 हो गया हमारा। इसको डिवाइड किससे करना है हमें, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 5 से 10, फिर कितना आएगा हमारा 1 5 15, ठीक है। तो 2 7 से 40, 2 7 से 40, 2 5 से 10, तो हमारा अमाउंट आ गया 50 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। तो मैं आपको बता चुका हूँ प्रिंसिपल और अमाउंट आपको डायरेक्ट अगर निकालना है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, है ना। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो मैं ए लिखता हूँ और फ्रैक्शन को मैं क्या कर देता हूँ उसमें रिवर्स कर देता हूँ, इतना करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो देखो हमारे न्यू टाइप का क्वेश्चन एकदम, है ना। तो इसमें कहा गया अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 80 रुपीज आफ्टर 5 ईयर, है ना। और 80 रुपीज हमारा अमाउंट हो जाता है आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, ठीक है। तो रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड में रेट करना है, रेट क्या होगा, ऑप्शन ये है जो कि हमारा एसएससी 2003 के अंदर हमारे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको हम कुछ एक सिंपल तरीके से समझते हैं पहले, कि शुरू में कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, मान लेते हैं हम पी कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है। तो 5 ईयर के बाद 5 ईयर के बाद इस अमाउंट की वैल्यू कितनी हो गई, इस पर 9,800 रुपीज हो गई, ठीक है। और बोले एंड 12,005 रुपीज आफ्टर 8 ईयर, ठीक है। तो 8 साल के बाद कहां से, यहां से, तो प्रिंसिपल से स्टार्ट होगा ना 8 साल तक, तो प्रिंसिपल से लेकर 8 साल तक इसकी मान लेते हैं जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी हो जाती है, वो हो जाती है हमारी 12,005 रुपीज, ठीक है। यानी कि 5 साल में इस प्रिंसिपल का होता है हमारा 9,800 रुपीज, और इसी प्रिंसिपल का 8 ईयर में होता है हमारा 12,005 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसके ऊपर, सेम रहेगा, तो बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। देखो जो ये हमारा अमाउंट है और ये भी हमारा क्या है, अमाउंट है, ठीक है। अगर मैं हम एक काम करें यहाँ पर कि 5 ईयर के लिए कितना है हमारे पास 9,800 रुपीज है, और 8 ईयर के लिए हमारे पास कितना है 12,005 रुपीज है। अगर इस 8 ईयर में से मैं इस 5 ईयर को माइनस कर दूंगा, 5 ईयर को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे यहाँ पर, ये बचेंगे मेरे पास 3 ईयर, ठीक है। तो 3 ईयर, ठीक है। इस अमाउंट में से अब देखो हुआ क्या होगा, यहाँ पर हुआ ये होगा कि 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट लगा होगा वो इस अमाउंट पे लगा होगा ना 5 साल के बाद। अगर 5 साल के बाद देखो इस अमाउंट पे लगा होगा इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट लगा होगा 5 साल के बाद इन 3 साल के अंदर, वही क्या कहलाएगा आपका, वही आपका एसआई कहलाएगा। यानी कि मैं क्या निकाल रहा हूं यहाँ पर, मैं एसआई निकाल रहा हूं 3 ईयर के लिए, तो कितना होगा हमारा 12,005 माइनस
9800, 12,005 माइनस 9800, ठीक है। इसको मैं इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 12,005 में से अगर हम 9800 माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखो हमारा 50, तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो गया हमारा 2, 11 में से 9 दिया, कितने बचेंगे हमारे पास, 2 बचेंगे, ठीक है। तो 2205 रुपीज ये हमारा हो गया SI फॉर 3 ईयर, ठीक है। तो 3 साल के लिए हमारा SI यहाँ पर ही हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 ईयर का निकालूं SI, तो अगर मैं SI यहाँ 1 ईयर का निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 12, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 3 7 21, 10, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। तो इतने रुपए मेरे पास एक साल का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल के लिए क्या होता है, इक्वल होता है हमारा। इसका मतलब इस प्रिंसिपल पर एक साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इतना लगेगा। तो अगर हम यहाँ 5 ईयर के लिए निकाल लें तो 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो हम क्या करेंगे 735 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर से हमारा किसी पर्टिकुलर सम पर हमारा अमाउंट होया होगा ये, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट हम मान लो किसी P मान लेते हैं, किसी इस प्रिंसिपल पर हमारा अमाउंट हुआ, ठीक है, इतना 9800 रुपीज आफ्टर 5 ईयर, है ना, आफ्टर 5 ईयर, ओके। और इसी प्रिंसिपल पर आफ्टर 8 ईयर ये कितना हो गया हमारा, ठीक है, 12,005 रुपीज हो गया, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट जो लगा होगा यहाँ पर और यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा वो बिल्कुल क्या होगा, हमारा सेम होगा हर ईयर के लिए। इसका मतलब मैं क्या काम करूं, अगर इस 8 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 3 ईयर बचेगा, ठीक है। यानी कि इसके 5 साल के बाद जो 3 साल आएंगे उस साल में ये जो हमारा अमाउंट होगा 3 साल, है ना, 3 साल के लिए, तो ये जो अमाउंट होगा ये काम करेगा एज ए प्रिंसिपल और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये कहलाएगा हमारा अमाउंट। और इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास ऐसा आ जाएगा। इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा ही आ गया 3 ईयर के लिए, ठीक है। अब मैं ऐसा ही निकालूं 1 ईयर के लिए। अगर मैं 1 ईयर के लिए ऐसा ही निकालता हूं तो क्या करूंगा मैं, इसको मैं डिवाइड किससे कर दूंगा, 3 से करूंगा। देखो 3 7 21, ठीक है, 3 3 9 और 3 5 15, ये हो गया मेरा 1 ईयर का SI, ओके। अब देखो मैंने अभी पहले भी कहा था मैंने अभी, जो SI होता है वो हर साल का क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। तो 5 साल का अगर मैं SI निकालूं और इस वैल्यू में से क्या कर दूं माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा या नहीं। तो मैं वही करूंगा, मैं 5 ईयर का क्या निकाल लेता हूँ, यहाँ से SI निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास आएगा 335 into 5, ठीक है। 5 5 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 से 15 और 2 17, ठीक है। 5 7 35 136, तो ये मेरे पास आ गया 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अगर 5 देखो इस प्रिंसिपल पर 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास ये आ रहा है और अमाउंट मेरा क्या था, ये है मेरा अमाउंट। तो अगर इस अमाउंट से मैं क्या कर दूं, प्रिंसिपल इसको अपने SI को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल का फॉर्मूला पता है हमें A माइनस SI। तो हम सिंपल क्या करें, 9800 में से माइनस कर दें हम 3675, ठीक है। इसको माइनस करेंगे इसमें से हम, अगर हम देखो क्या होता है हमारा 3675, 10 में से 5 आएगा हमारा, ये हमारा 9 - 7 2, ठीक है। ये बचा हमारे पास 7, तो ये 1 और ये बचा हमारे पास 6, तो 6125 ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल वैल्यू 6125 रुपीज, ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल हमारे पास ये आया, हमारे पास ऐसा ही ये है, ठीक है। इसके अंदर टाइम हमें पता है कितना है हमारे पास, 5 ईयर है, तो हमें सब कुछ पता है। प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारे पास 6125 ये रुपीज आ गया हमारे पास। अगर हम बात करें टाइम की तो टाइम हमारे पास 5 ईयर, ठीक है। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं SI की तो हमारे पास SI भी कितना है 3675। हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, SI अपॉन P 6125 R इंटू T 5 अपॉन 100, ठीक है। अब देखो इसको मैं इससे डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा हमारा, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है।
तो 5 वन 5, 5 टू 10, ठीक है, 5 टू 10, 5 5 25, इसको करेंगे तुम्हारा आएगा 5 7 35, 5 टू 15, 5 5 25, ठीक है। देखो इस 5 से इस 5 को इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये होगा हमारा यहाँ पर 5 वन 5, 2 बचा हमारा 2 23, 5 4 20, 3 5 35, 5 7 35, इसको हम 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 वन 7 टू 14, 7 वन 7, तो ये हो गया हमारा 7 वन 7, 5 टू 52 है ना, 7 7 49, ठीक है, 3 5 35, 5 7 7 5 35, तो 175, ठीक है। क्या कुछ और से डिवाइड हो सकता है हमारा अभी ये 7 टू 21, 7 टू 14, 3 35, 7 5 35, तो ये हमारे पास 3/25 इज टू r बाय 100, इस 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 100 अपॉन में कितना है हमारे पास 25 है, r 25 की 4 टाइम जाएगा हमारा है ना, तो और 4 3 से कितना होगा हमारा 12, तो ये हो गया हमारे पास 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो कितना होगा हमारा 12% हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हमें ना एक तरह का क्वेश्चन निकालना और थोड़ा शॉर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सिंपल कि भाई 5 आफ्टर 5 ईयर हमारा कितना हो रहा है, अमाउंट कितना हो रहा है, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर कितना हो रहा है और आफ्टर 8 ईयर कितना हो रहा है। तो अगर मैं 8 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 3 ईयर आएगा, ठीक है। इस अमाउंट में डायरेक्ट अमाउंट ही माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां से हम क्या निकालेंगे, 1 ईयर का, तो 1 ईयर का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड करूंगा इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 ईयर का आ जाएगा, ठीक है। 3 7 से 21, ये मेरे पास 22 है ना, 3 7 से 21, फिर 3 से 9 और 3 5 से 15, तो ये हमारा 1 ईयर का आ गया। क्योंकि शुरू में हमारा क्या दिया है, आफ्टर 5 ईयर अमाउंट इतना हो रहा है, तो 5 करके निकाल लेंगे यहाँ से हम। अगर मैं 5 करके निकालूंगा तो क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा इससे 5 से, तो कितना है 5 5 से 25, कैरी टू 5 से 15 और 17 और 5 7 35 और 36, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो 5 ईयर का हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एसआई। अब अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट बस एसआई क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम सिंपल इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास कितना आएगा 6.25 हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी आ गया, बस अब रेट निकाल लेंगे यहाँ से हम। तो एसआई क्या हमारे पास 3675 अपॉन प्रिंसिपल 6.25 r इंटू टी कितना है हमारे पास 5 ईयर, क्योंकि हम 5 साल की ही बात कर रहे हैं इसके अंदर, है ना, अपॉन 100, ठीक है। अब इसको आप इसको जो है कैंसिल आउट करेंगे और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12% आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, पहले हम उसको लॉन्ग जो हमारा तरीका है ना, पहले उसको हम उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन करा हमने बिल्कुल उसी की तरह सेम है, बट वहां रेट निकालना था, यहाँ हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, एक बात तो ये, ठीक है। दूसरा थोड़ा चेंजिंग है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन है हमारा अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट एसआई अमाउंट टू ₹80 इन आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। यानी कि जो अमाउंट होगा सिंपल इंटरेस्ट पर आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा 720 रुपीज, यानी 2 ईयर के बाद ये हमारा हो जाएगा सीधा 720 रुपीज, ठीक है। एंड टू 1020 रुपीज आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5, देखो ये जो है बहुत चेंजिंग है यहाँ पर हमारी, है ना। आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब बताऊंगा मैं आपको अभी, आफ्टर 5 ईयर ये हो जाएगा हमारा कितना 1020 रुपीज, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ हमारा, अगर हम यहाँ बात करते हैं जो हमारा प्रिंसिपल था, इस प्रिंसिपल पर 2 ईयर के बाद जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 720 रुपीज, ठीक है। और इसके फर्दर 5 ईयर का मतलब इस 5 ईयर के बाद जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 120 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक अमाउंट हमारा ये होगा, है ना, 2 साल के बाद, और 5 साल के बाद जो हमारा अमाउंट होगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अभी हमें क्या करना है, इसमें से इस टाइम को माइनस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वो शुरू से ही हमारे 8 साल तक का था, है ना। अभी ये शुरू से नहीं है, ये इसके बाद का है, तो इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा, देखो यहाँ पर, तो अगर मैं इस 5 ईयर का क्या निकालूंगा एसआई, तो 5 ईयर का मैं एसआई निकालूंगा तो मैं सिंपल करूंगा दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, है ना, माइनस 720, तो कितना आएगा हमारा 300 रुपीज आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये एसआई हो गया 300 रुपीज 5 ईयर के लिए। हमें निकालना कितने साल के लिए होता है, शुरू वाले ईयर के लिए, यानी ये 2 साल के लिए निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि भाई 1 ईयर के लिए होगा हमारा 300/5 और भाई 2 ईयर के लिए हमारा हो जाएगा ये
300/5 इंटू 2, तो 5 6 30, तो 60, 60 इंटू 2 120। तो हमारा ऐसा ही हो गया 2 ईयर के लिए कितना 120 रुपीज। तो ये हमारा 2 साल के लिए 120 रुपए हो गया हमारा ऐसा ही। ठीक है, तो इस 2 साल के लिए हमारा ऐसा ही हो गया कितना 120 रुपए। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा, तो प्रिंसिपल होगा हमारा अमाउंट माइनस ऐसा ही, तो 720 माइनस 120, तो क्या होगा हमारा ये, तो 600 रुपए हमारा क्या रहा होगा, ये प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी 2004 में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ प्रिंसिपल निकला था, तो हम सिंपल बात यहाँ प्रिंसिपल निकाल देंगे। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि फर्दर पीरियड ऑफ टाइम जो कहा गया है उसका मतलब क्या है ना। इससे पीछे क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, इस वैल्यू में से, इस ईयर में से हम इस ईयर को माइनस कर रहे थे। रीजन उसका ये था क्योंकि पहले 2 साल के लिए इस प्रिंसिपल पर हमारा लग रहा था एसआई, फिर जो नेक्स्ट जो लग रहा था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, वो तो अगेन दोबारा इसी प्रिंसिपल पर लग रहा था। ठीक है, तो थोड़ा इसलिए हम क्या कर रहे थे, दिस माइनस दिस कर रहे थे, यानी कि इस टाइम को हम इस टाइम में से क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे हमारा। लेकिन यहां में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा एसआई है वो कितना 920 रुपीज है। ठीक है, तो हमारा एसआई है 920 रुपीज। ठीक है, और 12 ईयर, तो टाइम कितना लग रहा है 12 ईयर में। ठीक है, तो यानी कि 12 साल के अंदर किसी मनी पर, मान लो प्रिंसिपल हमारा पी है, इस प्रिंसिपल पर हमारा एसआई कितना आ रहा है, एसआई आ रहा है हमारा 920 रुपीज। ठीक है, ये कह रहे हैं सेम मनी, यानी कि इस प्रिंसिपल को हम क्या कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को डबल कर दें कब, 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर है ना। तो कह रहा है एसआई विल बी रिसीव्ड, तो एसआई कितना होगा हमारा, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस 12 को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दें, 6 ईयर प्लस 6 ईयर। ठीक है, यानी कि इन 6 ईयर के अंदर क्या होगा हमारा, ये प्रिंसिपल क्या करना है, हमें डबल करना है। तो हमें नहीं पता प्रिंसिपल क्या होगा, है ना, तो डबल हम कितना करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये करेंगे कि इस टाइम को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइम को अगर हम डबल कर दें तो कितना आएगा हमारे पास, 6 प्लस 6 टू 12 ईयर, तो टोटल हो गया हमारा 18 ईयर। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, अब 18 ईयर पर सिंपल इंटरेस्ट क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखो 12 ईयर पर सिंपल इंटरेस्ट 920 है, तो 1 ईयर पर कितना होगा हमारा 920/12, निकालने कितने पर है, 18 ईयर पर, तो 18 ईयर पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 920/12 इंटू 18, तो 6 3 18, 6 2 12। ठीक है, 2 से इसको हम कट कर लेंगे, तो ये आएगा हमारा 2 4 8, 2 6 12, 460, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 0 0, 3 6 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 4 से कितना होगा हमारे पास 12, 12 और 1 13। तो हमारा जो अमाउंट होगा वो इतना आएगा कब, जब आएगा जब हम डबल कर देंगे अपनी मनी को, मनी मतलब हम प्रिंसिपल को डबल कर देंगे 6 ईयर के बाद। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हमें इस टाइप से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या है कि 620 रुपीज एसआई इज रिसीव्ड, है ना। तो हमारा जो है एसआई वो कितना है हमारा 620 रुपीज है, 620 रुपए हमारा एसआई हो गया। ठीक है, इन 4 ईयर, टाइम दिया हमारा कितना 4 साल के अंदर। ठीक है, तो 4 साल के अंदर हमारा एसआई कितना आ रहा है 620 रुपए आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द मनी इज रिड्यूस्ड इन हाफ, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर, ये कह रहा है 3 साल के बाद हमारी जो मनी है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल को अगर हम हाफ कर दें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो देखो इस 4 को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 ईयर प्लस 1 ईयर, तो इस वाले 1 ईयर के अंदर हमारा प्रिंसिपल क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, तो अभी हमें प्रिंसिपल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस ईयर को क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे। तो ये आया हमारे 3 + 1/2, तो 2 3 6 + 1 7, तो ये आया हमारा 7/2 ईयर। ठीक है, तो हम किस में निकाल लेंगे, 7/2 ईयर के अंदर निकाल लेंगे। तो देखो 4 ईयर के अंदर कितना 620, तो 1 ईयर में कितना होगा हमारा 620/4, निकालना कितना है हमारा 7/2 ईयर के अंदर, तो 7/2 ईयर के अंदर हो जाएगा हमारा 20/4 इंटू 7/2। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे तो 2 3 6, 2 1 2, और ये 0 आ जाएगा हमारा। इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये होगा हमारा 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10/2 इंटू 7, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 7 14, 2 5
10 इंटू 7, ठीक है। तो इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा SI। SI ये कब आएगा, ये SI जब आएगा हमारा, जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा, इस कंडीशन को कि हमारा प्रिंसिपल हाफ हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर, यानी कि 3 साल के बाद जो 1 साल होगा, इस साल के अंदर हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ना कुछ इस टाइप से सॉल्व करना है। तो देखो एक हमारा एक नया न्यू कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे, कि जैसे इसमें है कि एट व्हाट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ मनी इज डबल इन 16 ईयर, तो क्या निकालना है यहाँ पर हमें, देखो रेट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है हमारा, यहाँ पर यहाँ हमारे प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारा है परसेंटेज ब्याज, ठीक है। तो देखो 2 टाइम्स वो बोलेगा हमसे, जैसे वहां बोल रखा है अभी डबल है ना, तो 2 टाइम्स हो गया, या बोलेगा हमसे वो 3 टाइम्स, या बोलेगा हमसे 4 1/2 टाइम्स, ठीक है, या बोलेगा हमसे 1.5 टाइम्स, तो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो देखो चीज समझने वाली यहाँ पर यह है हमारी, कि अगर हमने मान लो किसी से 1000 रुपए उधार लिए, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ मनी क्या हो जाएगी हमारी, डबल, यानी कि जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा डबल हो जाएगा। 2000 रुपए उसको हमें क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। तो हमें अमाउंट का एक फॉर्मूला पता है, अमाउंट का हमें एक फॉर्मूला ये पता है, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है, ये हमारा अमाउंट होता है, ओके। तो देखो 2000 किसकी वैल्यू है हमारी, अमाउंट की, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारी 1000 प्लस SI, तो यहां से अगर हम SI निकालेंगे तो SI कितना आएगा हमारा 2000 माइनस 1000, तो SI भी हमारा कितना आएगा 1000 ही आएगा, ओके। यानी कि जितना प्रिंसिपल आपने लिया उतना ही SI होगा, तभी वो कहलाएगा हमारा अमाउंट डबल, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि 1000 आया है हमारा, ये कितने परसेंट है, किसका, प्रिंसिपल का कितने परसेंट है, ठीक है। तो देखो अगर मैं 1000 का जो मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, इस प्रिंसिपल का मैं 100% निकालूंगा, ठीक है, 100%, और जब मैं परसेंट का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, परसेंट का साइन हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, तो कितना हो गया मेरा, ये मेरा हो गया 1000, ठीक है। तो मैंने अगर 100% निकाला, और 100% हम किसको कह रहे हैं, 100% हम जब कह रहे हैं जब वैल्यू हमारी अमाउंट की क्या हो रही है, डबल, है ना। तो जब वैल्यू डबल हो रही है तब हम 100% कह रहे हैं। इसका मतलब जब 2 टाइम्स बोला जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम 100%, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। जब 3 टाइम्स लिखा जाएगा तो एक बात हमें याद रखनी है, जब 3 टाइम्स लिखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे और 100 से क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 2 और 100 कितना हो गया हमारा 200, यानी कि एक कम, तो ये हमारा हो जाएगा 200%। 4.5 का निकालेंगे, यानी कि ये कितना हो गया हमारे 4.5, है ना, तो ये हो गया हमारे 4.5 गुना, हम बोल सकते हैं इसको, तो ये होगा हमारा 350%, ठीक है। 1.5 का मतलब क्या हो गया हमारे, इसका मतलब हुआ हमारा ये 3/2, है ना, इसमें से मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर, ये मेरा आएगा यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 टाइम्स, है ना, तो 1/2 टाइम्स, तो 1/2 100 का कितना हो जाएगा हमारा, 100% का 1/2 हो जाएगा हमारा 50%, ठीक है। तो कोई भी परसेंटेज दी गई हो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, डबल कहा है तो 1 माइनस करा तो 1 बचा, 1 की 100 से मल्टीप्लाई करी 100 आ गया, 3 दे रखा है तो 1 कम कर देंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। इस पर करना है हमें। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे इससे, ये जो हमारे क्वेश्चन है जैसे इन्होंने कहा इसके अंदर एट व्हाट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ मनी इज डबल इन 16 ईयर, है ना। तो हमने एक चीज पढ़ी थी अभी कि हमारा जो परसेंटेज इंटरेस्ट होता है वो हमारा होता है रेट इनटू टाइम, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अगर इस परसेंटेज इंटरेस्ट में मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रेट आ जाएगा, है ना। और अगर रेट से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास टाइम आ जाएगा। वहां हमें क्या फाइंड करना है, वहां हमें रेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस जो रेट है हमारा ये रेट इनटू टाइम, यानी कि जो परसेंटेज इंटरेस्ट है हमारा, इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, टाइम के साथ में, ठीक है। तो टाइम से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास रेट आ जाएगा।
और डबल के केस में ध्यान से देखो आप, डबल के केस में कितना है हमारा 100% है, ठीक है। तो डबल के केस में कितना है हमारा अभी 100% है। तो हम क्या करेंगे सिंपल यहां पर अभी देखो, तो परसेंटेज हमारा ये 100% अपॉन, और टाइम क्या है हमारे पास 16 दिया हुआ है, तो मैं 16 को इससे क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। तो देखो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो अपॉन में आएगा 4, 4 4 16, और 4 से 100 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 25। तो सीधी बात है यहाँ पर अब हमारी कि जो हमारा रेट आया वो हमारा कितना हो गया 25/4%। अब अगर देखो यहाँ पर इस डबल की जगह वो, ठीक है, वो बोलता है यहाँ पर 3 टाइम, है ना। अगर वो 3 टाइम्स बोल दे तो हम क्या करते, हम 3 टाइम्स में क्या करते हैं 200, है ना, एक कम करते हैं हम। तो मैं यहाँ लिख देता 200/16। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा देखो, तो ये हमारा 50 हो जाएगा। तो 50 अब दोबारा हम किससे कर सकते हैं डिवाइड, 2 से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया हमारा 2, तो ये हो गया हमारा 25/2%। तो हमें जो है डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम, है ना, 4.5 1.5, उसके अकॉर्डिंग हमें परसेंटेज देनी है, ठीक है। रेट पूछा है तो वो टाइम देगा, टाइम से डिवाइड कर देना है, और अगर वो आपसे टाइम पूछेगा तो वो 100% आपको रेट देगा, उससे उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है।